एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष गुरुमुख और मनमुख के ऊपर प्रवचन फरमा रहे हैं। गुरुमुख और मनमुख दोनों ही संसार में रहते हैं, किंतु दोनों की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। मनमुख ने अपने मन को गुरु माना हुआ होता है और दिन रात मन की आज्ञा का पालन करता है। माया में लिप्त जीवों का मन ही गुरु है। जो मन का कहना मानते हैं वे मनमुख हैं। 84 लाख योनियां भी मन का कहना मानने पर मिलती हैं। वे लोग मन को का कहना मानकर नरकों का सामान एकत्र कर रहे हैं, परंतु जो गुरुमुख होते हैं वे सतगुरु की आज्ञा व श्री मौज अनुसार सब काम करते हैं। गुरुमुख पुरुष मन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, क्योंकि मन का कहना मानने से हानि ही हानि है, और यह हानि साधारण नहीं। मनुष्य से सांप, गधा, घोड़ा बन जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे प्रत्येक जीव नहीं समझ सकता। संत महापुरुषों की दृष्टि में इसके बराबर अन्य कोई नुकसान नहीं। सर्वसाधारण जीव मन की गुलामी से नहीं निकल सकता, लेकिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ गई है। वे स्वयं को मन एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि की गुलामी से बचा लेते हैं। वे सतगुरु की सेवा व आज्ञा पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुख सतगुरु को ही सब कुछ समझता है। वह अपने तन, मन व धन को सतगुरु के अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इस प्रकार से गुरुमुखों के अनेकों प्रमाण इतिहास में मिलते हैं, जिन्होंने मनमति को त्याग कर सतगुरु की आज्ञा का पालन किया और पूरा जीवन सतगुरु की सेवा में व्यतीत किया है। यह ठीक है कि इसमें कुछ शारीरिक सुखों व मन की मति का बलिदान करना पड़ता है, लेकिन परिणाम इसका बहुत अच्छा होता है। मृत्यु के पश्चात रूह को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता और ना ही बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों का उपदेश है कि गुरुमुखों की तरह जिंदगी गुजारने में लाभ ही लाभ है। मनमति को त्याग कर सतगुरु की आज्ञा मानकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। एकांत रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में सिवाय मालिक के भजन के कोई और ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल शारीरिक रूप में स्वयं को एकांत में कर लेवे और मन में दुनिया भर के ख्याल भरे हुए हों, कल्पना क्लेश से मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय तक लाभदायक है जब मन को संसारी ख्यालों से खाली करके उन्हीं ख्यालों को ईश्वर के भजन ध्यान में लगाया जाए। किंतु मन को संसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है। जब तक समय के संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं कर ली जाए, जब तक संत सतगुरु जीव को संसारिक इच्छाओं को दूर करने की युक्ति नहीं बताते, तब तक यह मनुष्य अपने मन को संसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों से अलग कर भी लिया जाए और मन दुनिया की वासनाओं में उलझा रहे, इस तरह यदि कई वर्ष भी गुजर जाने, तो संत सत्पुरुष की दृष्टि में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भजनाभ्यास में सफलता जो मन के लगने से होनी थी वह प्राप्त ना हो सकी। शरीर को एकांत में रखने पर भी मन को कोरे का कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बैल की तरह है, जिसकी आंखें बंधी हैं और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और अपने मन में यह सोचता है कि मैंने काफ़ी सफर तय कर लिया, मगर आँख खुलने पर वह वहीं का वहीं होता है। इसी प्रकार से शरीर को अलग रखने का हाल है। मन के अंदर संसारिक ख्याल भरे हुए होने पर भी कभी भी शांति एवं आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती।
शरीर को एकांत रखने का मतलब यही होता है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना, यह मन का स्वभाव है। शरीर का इन दुख सुख से कोई मतलब नहीं। यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब मन की विनीत है। इसलिए जब तक मन को हर्ष शोक से, मेरे तेरे से दूर ना कर लिया जाएगा, तब तक शरीर को एकांतवास करने पर भी शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को संसारिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत में रहने पर मन भी एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर से संसार का कोई काम कर भी लिया जावे तो भी मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है। वास्तव में एकांत का यही मतलब है कि मन के ख्यालों से दूरी बनाए रखें और मन में प्रभु के नाम का सिमरन करें, शब्द की कमाई करें और भजन अभ्यास में दिल लगाएं, तो ही मनुष्य का जीवन सुहेला बन सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।